उनके जाने माने नाम मशहूर, जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिन्हें डॉक्टर ज्योति महाजन कहते हैं। आज हम डॉक्टर ज्योति महाजन से नशे के बारे में पूछते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। राधे राधे जी। मैडम जी, आज आप अपने बारे में पहले बताइएगा। हाँ जी, मैं डॉक्टर ज्योति महाजन हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाना रोगा के माहर, सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर बबरी में मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैडम, ये नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़े से बताइएगा कि नशा किस तरह का करना चाहिए। जिस तरह के बाहर नशे बहुत चल रहे हैं, आपको भी पता है कि हर आजकल लेडीज़ भी नशा कर रही है, जवान बच्चे भी घर घर के अंदर एक एक घर में नशा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। हरे कृष्णा। देखिए, नशे का ऐसे है कि सबसे पहले क्या है कि हम लोग इस बात में जड़ में जाना चाहिए कि हम लोग नशा करते क्यों हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये लोग नशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आनंद की तलाश में है, और ऐसे आनंद की तलाश में, लेकिन हम ऐसे आनंद की तलाश में हैं जो कभी ख़त्म ना हो, जिसको इटर्नल कहते हैं, जो कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि ये हमारी आत्मा की तलाश है, और इसलिए हम लोग ये लोग नशा भी करते हैं। लेकिन ये नशा कहीं और ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम लोगों का ये फ़र्ज़ है माता पिता होने के नाते कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा नशा छोटी उम्र से 4 साल 5 साल की उम्र में भगवान के नाम का नशा लगाना है हमने अपने बच्चों को। क्योंकि गुरु नानक देव जी भी वह बोल रहे हैं, कहते हैं नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, क्योंकि ये वो कुमारी है, ये जो उतरनी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, वो क्या है, रात को शराब पीता है, सुबह उसकी उतर जाती है। लेकिन ये जो नाम की कुमारी है, जो नाम में जो नशा है, ये उतरता नहीं है, ये चढ़ी रहती है दिन रात, दिने भी रातें भी चढ़ी रहती है। देखो, ये हायर टेस्ट है, जब तक हम उनका हायर टेस्ट देंगे ना, उनका लोअर टेस्ट छूट नहीं सकता। हम किसी को बोलेंगे ना, उसको समझ नहीं लगेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं। आप उसको लाख दवाइयाँ दे दो, उसका लाख इलाज करवा लो, फिर वो भागेगा नशे की तरफ, क्योंकि ये आत्मा की प्यास है, आत्मा की भूख है। हमने उस शरीर को भोजन करा रहे हैं, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, शरीर का खाना खा रहे हैं, लेकिन हम आत्मा जो हम हैं, शरीर जिसके कपड़े हैं, वो आत्मा जो बार बार शरीर बदलती है कपड़ों की तरह, उस आत्मा की जो खुराक है, उस आत्मा का जो खाना है, भगवान के नाम का जप जो है, जो हम उसको नहीं दे रहे। जैसे एक पंछी है पिंजरे में, पिंजरे को तो हम बहुत अच्छे से साफ कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर पंछी है उसको तो हम खुराक दे ही नहीं रहे। वो तो भूखा है, वो तो प्यासा है, और उस तलाश में ये जो बच्चे हैं, ये भटक रहे हैं और ये मिसगाइड हो रहे हैं, ये कुछ चाहते हैं, ये आनंद चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो मिलेगा कहाँ। वो हमें इनको शुरू से बताना है। हमारी परवरिश में कमी है, हमने अपनी वैल्यूज को भूल गए। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, उसमें हर चीज़ थी, लेकिन हम लोग क्या है कि अंग्रेज़ों की गुलामी में हम लोग भी अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं, जबकि आज के समय में अंग्रेज़ जो है वो भगवान की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, इस कौन में जो भक्त हैं, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये अब हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। जबकि कहते हैं कि भारत भूमि से जन्म हो ले यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि जिसकी भारत भूमि में जन्म हुआ है वो तो पुण्य आत्मा है। वो सिर्फ अपना ही उद्धार ना करे, वो दूसरों का भी करे। उसको तो दूसरों को उद्धार करने की जिम्मेवारी भी है उसके ऊपर, क्योंकि सिर्फ भारत भूमि ऐसी भूमि है जिसमें संस्कारों के ऊपर जो बात है, जो संस्कार यहाँ से मिल सकते हैं, भक्ति यहाँ से मिल सकती है। तो हम वेस्ट का मुकाबला कर लेंगे, ऑपुलेंस में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे आगे हैं, और ये हमें मानना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी धरोहर है उसे हम पकड़ के रखें, भाई हमारी भी तो एक धरोहर है, कि जो संस्कृति है, संस्कार, ये हमारी धरोहर है, इसको हम पकड़ के रखें अपनी चीज को। तुलसी माला के बारे में भी आप बता रहे थे कल, तो आज अच्छी तरह समझाएगा। तुलसी माला पहननी चाहिए, आज मेरे को पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए, और इसके क्या विचार है। देखिए, तुलसी माला का तो मैरिड एंड से तो कोई लिंक ही नहीं है। तुलसी माला का ये अर्थ है कि जैसे एक कुत्ता होता है, मैं पहले भी बताया कि उसके गले में पट्टा होता है, कि वो पालतू है, उससे पहचान है कि ये पालतू है, ये आवारा कुत्ता नहीं है, ये पालतू है, ये किसी का पालतू है, इसका कोई स्वामी है। उसी तरह से हम लोग जो तुलसी माला पहनते हैं, ये एक इंडिकेशन है कि हम अपने भगवान को समर्पित हैं, श्री कृष्ण को। हम भगवान जो है, श्री कृष्ण ही भगवान है। हमारे जो असली जो हमारे वेद हैं, जो ग्रंथ है, जो पुराण है, वो सब यही कह रहे हैं। भगवद गीता का श्लोक भी है, 15.15 नंबर का श्लोक है, सर्वस्य च मम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद एव च हम। कि वेदों को जानने का मकसद क्या है? वेदों को जानने का मकसद ये है कि हमें ये समझ लगे कि भगवान कौन है। पहले तो ईश्वर
ब्रह्म संहिता का 5.1 नंबर का श्लोक है, जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर तो बहुत है। देखिए एक पिता होता है, वो अपने घर में छोटा सा ईश्वर कंट्रोलर है, कंट्रोलर का मतलब होता है ईश्वर। लेकिन भगवान जो है, भगवान का मतलब है जिसमें जो व्यास ऋषि थे, उनके जो पिता थे पराशर मुनि, उन्होंने भगवान की डेफिनेशन में कहा है कि जिसके पास भगवान, भग मतलब क्वालिटीज हैं, वान मतलब युक्त, 6 क्वालिटीज उसमें भरपूर हैं, कंप्लीट हैं, कि भगवान के जितना सुंदर कोई नहीं है, बलशाली भी कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा यशस्वी भी कोई नहीं है, और भगवान के जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं है, भगवान के जैसा विरागी भी कोई नहीं है, और एक और है। तो इस तरह से 6 वो ऐश्वर्य हैं जो होने चाहिए, तभी हम किसी को, हम हर एक को भगवान कह देते हैं, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। इस तरह से सारे भगवान नहीं है। क्यों? ये तो ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे, लेकिन परम ईश्वर जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कौन है? कृष्ण है। जो शिव भी है, जो ब्रह्मा भी है, और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये अगर भगवान कृष्ण प्राइम मिनिस्टर हैं तो ये उनके मिनिस्टर हैं आगे। जैसे हर एक एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, जैसे लक्ष्मी जी को फाइनेंस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। आज ही हम ये बात कर रहे थे कि इंद्र है, उनको स्वर्ग का डिपार्टमेंट मिला हुआ है, हर एक को एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है, उसके लिए वो, और उनके पास भी, जैसे हम मंत्री के पास जाते हैं, कोई छोटा काम हो तो मंत्री के पास जाते हैं, हाँ उनके पास भी पावर है छोटे काम की, लेकिन वो पावर उन्हें दे क्यों रहा है? वो पावर भी उनको कृष्ण जी से ही आ रही है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, तो वो मंत्री के लेवल पे सॉल्व नहीं होंगे। तो ये जो 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का वाला प्रोजेक्ट जो है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये देवी देवता जो है, इवन की ब्रह्मा, इवन भी शिव, ये हमें नहीं प्रदान कर सकते। मैडम आप तिलक लगाते हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। तिलक लगाना चाहिए, आजकल के बच्चे तो लगाते नहीं, तिलक लगाते तो फंसना शुरू हो जाता है कि लोग कहेंगे तिलक लगा के आ रहे हैं। जो आप तिलक लगाते हैं उसका भी थोड़ा महत्व बताइए ना। तिलक लगाने का ये अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में राधा कृष्ण का जुगल अवतार थे, उन्होंने बोला था कि जो माथा जिसके ऊपर तिलक नहीं है वो शमशान के बराबर है। तो इतनी इंपॉर्टेंस है तिलक की। तिलक के बिना हम क्या मनहूस हैं। तो तिलक जो है ये हमें क्या करता है, हमें हमारी जो किस्मत है उसको तेज कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तिलक लगाने से क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति हमें देख रहा है उसको भगवान का स्मरण हो आता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, उस दिन मैं हॉस्पिटल गई तो माली जो काम कर रहा था उसने जब मेरे को देखा, तिलक देखा, तो उसने बोला मैडम मैंने आप जैसे तिलक देखा मुझे विष्णु जी का स्मरण हुआ है। तो ये जब दूसरे व्यक्ति को भगवान का स्मरण हुआ रहा है तो ये भी एक हमारी प्रीचिंग मूवमेंट है। इस्कॉन इज डिफरेंट। हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। हमारी जो है प्रीचिंग मूवमेंट है इस्कॉन में। इस्कॉन में हम सनातन धर्मी है। हम कहते हैं कि हम एक आत्मा है और हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, तो उसी सेवा में हम रत रहते हैं। और ये हमारी प्रीचिंग मूवमेंट है। अगर प्रीचिंग मूवमेंट का मतलब है कि हमें दूसरों को भी प्रचार करना है, तो दूसरों को अगर भगवान का नाम हमारे इससे स्मरण हो रहा है, प्रीचिंग मूवमेंट, तो तिलक तो हमारे लिए बहुत जरूरी है लगाना। इवन कि भगवान ने यमदूतों को भी, तो यमराज जी ने खुद बोला यमदूतों को कि जिसने तिलक लगाया हो, जिसके गले में कंठी हो, तुम उसके पास ले जाओगे, क्योंकि उसके पास विष्णु दूत आते हैं, उसके पास यमदूत नहीं आते। राधे राधे जी। जिस तरह से मैडम जी ने बताया, ज्योति मैडम ने, कि भी तिलक लगाना जरूरी है, तुलसी की कंठी पहनना जरूरी है। करो नशा, मगर नशा करना है तो भगवान का करना चाहिए। इधर उधर नशे करने से कोई फायदा नहीं है। जो मोक्ष हमें मरने के बाद मिलेगा वो हमें श्री कृष्ण जी से ही मिल सकता है। राधे राधे। रिपोर्टर अजय महाजन, फास्ट न्यूज इंडिया।